राजा विक्रमादित्य और दंभिकासुर की 7 गुट्टियां। यह कहानी एक ऐसे समय की है जब भारतवर्ष में उज्जैन नगरी अपने वैभव और समृद्धि के लिए प्रसिद्ध थी। वहां के राजा विक्रमादित्य अपनी बुद्धिमानी, साहस और न्यायप्रियता के लिए विख्यात थे। लेकिन यह कहानी केवल उनके साहस और बुद्धि की नहीं, बल्कि उनके भाई भर्तृहरि, उनकी पत्नी अनंगसेना और एक भयानक राक्षस दंभिकासुर की 7 रहस्यमयी गुट्टियों की है। यह एक ऐसी कहानी है जो साहस, विश्वासघात, रहस्य और भाईचारे की भावनाओं से बुनी गई है। उज्जैन नगरी में सूरज की पहली किरणें जब सोने सी चमकती थीं, तब राजा विक्रमादित्य अपने राजमहल के प्रांगण में प्रजा की समस्याएं सुनते थे। उनके बड़े भाई भर्तृहरि, जो कभी उज्जैन के राजा थे, अब एक सन्यासी बन चुके थे, लेकिन अपने छोटे भाई के प्रति उनका प्रेम अटूट था। विक्रमादित्य का शासनकाल शांति और समृद्धि का प्रतीक था, लेकिन एक दिन नगरी में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। जंगल के किनारे बसे गांवों से खबर आई कि एक राक्षस, जिसका नाम दंभिकासुर था, ने वहां के लोगों को आतंकित कर रखा था। दंभिकासुर की 7 रहस्यमयी गुट्टियां थीं, जिनमें उसकी शक्ति का राज छिपा था। कहते थे कि जब तक उन 7 गुट्टियों का रहस्य न सुलझाया जाए, दंभिकासुर को हराना असंभव था। विक्रमादित्य ने प्रण लिया कि वह इस राक्षस का अंत करेंगे और अपनी प्रजा को भय मुक्त करेंगे। लेकिन यह यात्रा इतनी सरल नहीं थी। दंभिकासुर का आतंक केवल उसकी शक्ति में नहीं, बल्कि उसकी चालाकी और जादुई गुट्टियों में था। दंभिकासुर एक प्राचीन राक्षस था जो काल भैरव के श्राप से बंधा था। उसकी 7 गुट्टियां 7 अलग अलग स्थानों पर छिपी थीं, और प्रत्येक गुट्टी एक पहेली थी। हर गुट्टी में एक जादुई शक्ति थी जो दंभिकासुर को और भी खतरनाक बनाती थी। पहली गुट्टी में आग की शक्ति थी, दूसरी में जल की, तीसरी में वायु की, चौथी में पृथ्वी की, 5वीं में आकाश की, 6ठी में समय की और 7वीं में स्वयं दंभिकासुर की आत्मा का अंश था। गांवों में दंभिकासुर का आतंक इस कदर बढ़ गया था कि लोग रात को अपने घरों से बाहर निकलने से डरते थे। वह राक्षस रात के अंधेरे में प्रकट होता और गांव वालों को अपनी जादुई शक्तियों से डराता। उसने गांव के सरपंच को चेतावनी दी थी, जो भी मेरी गुट्टियों को छूने की कोशिश करेगा, वह मेरे क्रोध का शिकार बनेगा। विक्रमादित्य ने अपने दरबार में सभा बुलाई। उन्होंने अपने भाई भर्तृहरि को बुलाया, जो अब सन्यासी जीवन जी रहे थे, लेकिन उनकी बुद्धि और अनुभव अभी भी अनमोल थे। भर्तृहरि ने कहा, विक्रम, यह राक्षस कोई साधारण प्राणी नहीं है। उसकी गुट्टियां 7 अलग अलग तीर्थ स्थानों पर छिपी हैं, और प्रत्येक गुट्टी की रक्षा एक भयानक प्रहरी करता है। तुम्हें सावधान रहना होगा। विक्रमादित्य ने अपने भाई की सलाह को गंभीरता से लिया और फैसला किया कि वह स्वयं दंभिकासुर का सामना करेंगे। उनकी पत्नी अनंगसेना ने भी इस खतरनाक यात्रा में उनके साथ चलने की इच्छा जताई, लेकिन विक्रमादित्य ने उन्हें महल में रहने को कहा। अनंगसेना ने कहा, मैं आपकी शक्ति हूं राजन, मुझे आपके साथ चलने दें। लेकिन विक्रमादित्य ने उन्हें समझाया कि उनकी अनुपस्थिति में प्रजा को उनकी देखभाल की जरूरत होगी। विक्रमादित्य ने अपनी यात्रा शुरू की। उनकी पहली मंजिल थी हिमालय की एक गुफा, जहां पहली गुट्टी छिपी थी। यह गुफा अग्नि की शक्ति से संरक्षित थी। गुफा के द्वार पर एक विशाल अग्नि सर्प था, जो हर आने जाने वाले को भस्म कर देता था। विक्रमादित्य ने गुफा के पास पहुंचकर देखा कि अग्नि सर्प की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उन्होंने अपने गुरु की दी हुई मंत्र शक्ति का उपयोग किया और सर्प को शांत किया। सर्प ने कहा, हे राजा, मैं तुम्हारी बुद्धि और साहस से प्रसन्न हूं, लेकिन पहली गुट्टी को प्राप्त करने के लिए तुम्हें एक पहेली सुलझानी होगी। पहेली थी, वह क्या है जो जलता है लेकिन कभी खत्म नहीं होता? वह जो देता है लेकिन कभी लेता नहीं। विक्रमादित्य ने गहरी सांस ली और सोचा। कुछ देर बाद उन्होंने जवाब दिया, यह सूर्य है। सूर्य अपनी अग्नि से जलता है लेकिन कभी खत्म नहीं होता। वह प्रकाश और जीवन देता है, लेकिन बदले में कुछ नहीं मांगता। सर्प ने सिर हिलाया और गुफा का द्वार खोल दिया। वहां एक चमकता हुआ लाल रंग का पत्थर था, पहली गुट्टी। अगले पार्ट को देखने के लिए लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट